हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम हमारा खुद का एक फंक्शन बनाने वाले हैं। जैसे एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, जैसे कि वी लुकअप, समिट। वैसे ही हम हमारा एक खुद का फिल्टर फंक्शन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम कस्टम फंक्शन बनाने के लिए लैम्बडा फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लैम्बडा फंक्शन का सिंटैक्स दिया है। तो लैम्बडा फंक्शन में क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, सबसे पहले होता है पैरामीटर्स। ओके। जैसे हम VLOOKUP फंक्शन यूज करते हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर एक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कि लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, कॉलम नंबर, एक्सेट्रा। ओके। तो जैसे ही हम हमारे खुद का फिल्टर फंक्शन बनाने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ पैरामीटर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमको पैरामीटर देना है। तो ओके, सबसे पहले पैरामीटर एक्सपेक्टेड होता है, और सेकंड कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड होते हैं। कैलकुलेशन मतलब आउटपुट में जो भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर हम हमारा खुद का फिल्टर फंक्शन बना रहे हैं, तो आउटपुट में क्या एक्सपेक्टेड होगा, फिल्टर डेटा। तो वही कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक डेटा सेट है, प्रोडक्ट आईडी वाइज डेटा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा फिल्टर आउट करना है। तो मुझे ऐसे करना है कि रीजन इज इक्वल टू ईस्ट और कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी 1। ठीक है। तो तो सबसे पहले हम फिल्टर फंक्शन यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिल्टर फंक्शन देखेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसमें फिल्टर फंक्शन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल्टर फंक्शन देखेंगे कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले इक्वल टू साइन डालेंगे, और उसके बाद फिल्टर फंक्शन लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद हमें लेना है एरे। ओके। तो जो मेरा एरे है वो एक टेबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट किया, और मेरे जो टेबल का नाम है प्रोडक्ट_डेटा। ठीक है, वो हो गया मेरा एरे। तो अभी इस डेटा में इंक्लूड क्या करना है, उसके लिए हम कॉमा देंगे। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है वो है इंक्लूड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है। सबसे पहले मेरा जो कॉलम है रीजन, रीजन इज इक्वल टू ईस्ट। ठीक है, तो डेटा फिल्टर आउट क्या होना चाहिए, कॉलम रीजन में ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर मोर देन वन कंडीशन होगी, ओके, तो अगर दो कंडीशन है तो यहाँ पे मैं एंड का यूज करूंगी। तो अगर हमें एंड मतलब दो कंडीशन अगर मैच करना है, तो इसके लिए इनटू करना है हमें। इसके लिए हम स्टार कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया है वो है कि रीजन में ईस्ट होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया है कैटेगरी में, कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी 3। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा क्राइटेरिया हुआ। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो हमें डेटा फिल्टर आउट करना है। मेरा डेटा है प्रोडक्ट डेटा, और क्या फिल्टर आउट करना है, तो जो रीजन कॉलम है उसमें ईस्ट होना चाहिए, और जो कैटेगरी है उसमें कैटेगरी 3 होना चाहिए। ये मेरा फिल्टर डेटा है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो मेरा ये डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डेटा फिल्टर आउट तो हो रहा है, पर यहाँ पे हेडर मिसिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी स्टैक फंक्शन का यूज करेंगे। वी स्टैक, तो वी स्टैक फंक्शन क्या करता है, डेटा कंबाइन करता है। तो वी स्टैक फंक्शन का नाम लिखा मैंने, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाला। तो सबसे पहले मुझे देना है एरे 1। ठीक है, तो एरे 1 मतलब मेरा होगा हेडर। ठीक है, एरे 2 कौन सा, कि जो डेटा फिल्टर आउट हुआ है वो डेटा। तो दोनों डेटा मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो लास्ट में, तो आप देख सकते हो वी स्टैक में हमने सबसे पहला जो एरे था मेरा कौन सा है, हेडर्स। और मुझे हेडर किसके साथ कंबाइन करना है, जो भी डेटा फिल्टर आउट होगा उसके साथ। ठीक है, तो ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे एरे 1 हो गया हेडर्स, और फिल्टर डेटा हो गया एरे 2। एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा विथ हेडर अभी आ रहा है। तो अभी इसका हम फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लामड़ा फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लामड़ा फंक्शन का नाम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। तो सबसे पहले होंगे पैरामीटर्स। तो पैरामीटर क्या होगा, जो मुझे इनपुट में डालना होगा। तो डेटा फिल्टर आउट होकर आएगा, तो पैरामीटर होगा रीजन और कैटेगरी। तो मैं मेरे पैरामीटर लिखूंगी रीजन कॉमा कैटेगरी। ठीक है, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो है कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मुझे क्या करना है, हेडर्स में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर ये जो ईस्ट और कैटेगरी 3 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये हार्ड कोडेड है, ईस्ट और कैटेगरी 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो भी हार्ड कोडेड है इसको डिलीट करेंगे। और रीजन कौन सा आना चाहिए, जो भी इनपुट में सिलेक्ट इनपुट में है। ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन, और जो दूसरा होगा कैटेगरी। तो इनपुट में जब रीजन और कैटेगरी डालेंगे तो उसी का डेटा फिल्टर आउट होके आएगा। ठीक है, तो ये अभी मेरा फंक्शन रेडी है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे, और ये जो भी हमने फंक्शन लिखा उसको हम कॉपी करेंगे। खुद के फंक्शन को नाम देना है। तो मैं फॉर्मूलाज में जाऊंगी, यहाँ पे डिफाइन नेम का ऑप्शन होता है, वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे, और मेरे फंक्शन को मैं नाम दूंगी माई
फिल्टर डेटा, ठीक है। और जो भी हमने फॉर्मूला लिखा वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही इक्वल टू साइन डाला तो मेरा जो भी फंक्शन मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी दो इनपुट एक्सपेक्टेड है, सबसे पहला इनपुट जो एक्सपेक्टेड है वो है रीजन और सेकंड है कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करूंगी D2 और मेरी कैटेगरी है कैटेगरी 1 और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, तो मेरे फंक्शन का आउटपुट एकदम बराबर आया है। और जो भी हमने फंक्शन लिखा वो कौन से भी शीट पे आपको अवेलेबल दिखेगा, फंक्शन हमने लिखा वो पूरे वर्कबुक में अवेलेबल रहेगा। तो हम शीट 5 में जा रहे हैं और अगर हमने इक्वल टू साइन डाला और हमारे फंक्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें सिर्फ रीजन सिलेक्ट करना है जो कि मेरा यहाँ पे है B5 में, और जो मेरी कैटेगरी है वो C5 में है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो मेरा ये डेटा, ये फंक्शन जो भी है पूरे वर्कबुक में अवेलेबल है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।